हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:30 बजे और आज भी मैं टाइम पे उठ गई हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। सुबह जब जल्दी उठ जाती हूँ तो अलग ही लेवल की खुशी होती है मुझे। तो अब मैं जाके अपने लिए पहले मॉर्निंग ड्रिंक बनाऊँगी, जो है मेथी लीव्स टी। तो अब मैं बाहर बैठ के अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। सुबह के टाइम का ये वाला टाइम मेरा सबसे फेवरेट होता है। उसके बाद अब झाड़ू मारने का काम शुरू हो जाएगा और झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर काऊ मिल्किंग के लिए जाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे पानी का मटका भर के रखा था, इसको अंदर ले जा रही हूँ किचन में। और मैं पानी के पीने के लिए ना मटके वाला पानी यूज़ करती हूँ। बहुत रेयरली होता है कि फ्रिज वाला पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर फ्रिज वाला पानी पीना पड़ता है। और सारी बॉटल्स भी ले आई हूँ भरने के लिए। तो अब लगेगा पोछा पूरे घर में। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने जल्दी उठ जाते हो, तो इतने जल्दी उठने का मतलब क्या है? झाड़ू पोछा ही तो करना होता है। तो वो हो जाता है वैसे भी। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं सुबह जल्दी उठने के। एक तो ये भी है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लाइक एनर्जेटिक सा जाता है पूरा दिन। अगर मैं सुबह लेट उठती हूँ तो फिर मैं पूरे दिन भर बहुत सुस्त सी रहती हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ सो दैट कि ये वाला काम मैं सब लोगों के उठने से पहले कर लूँ, क्योंकि जब तक मेरा बाकी परिवार उठता है तब तक मैं आधा से ज़्यादा काम अपना फिनिश कर देती हूँ। अगर मैं सुबह लेट उठूँगी तो फिर मुझे पहले काऊ मिल्किंग वाला काम करना पड़ता है, उसके बाद झाड़ू पोछे के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो फिर वो काम मम्मी को करना पड़ता है, जो कि उनके बस का है नहीं। लाइक उनको डिस्क प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो झाड़ू मार सके, झुक सके, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर उनको ये होता है अगर मैं लेट उठूँ या ये काम पहले ना करके रखूँ, तो उनको ये होता है कि इसको भी काम बहुत ज़्यादा होता है कि मैं ही ये वाला काम कर लेती हूँ। फिर जब मैं ही ये वाला काम कर लेती हूँ या लिभात आती है ना, फिर वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मुझे होता है कि इससे अच्छा मैं पहले खुद ही कर दूँ उनके उठने से पहले, सो दैट फिर नौबत नहीं आए उनको करने की। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और हमारे यहाँ धूप सुबह लग जाती है, 5:30 के करीब धूप लग जाती है। तो अगर आप ये काम सुबह उठ के जल्दी ना करो तो फिर कब करोगे? लाइक 5:30 बजे धूप लग जाती है, उसके बाद कब काम करेंगे धूप में? बाहर कहाँ झाड़ू पोछा करेंगे? और कितने बजे उठोगे? अब धूप लगती है 5:30 पौने 6 बजे, तो उससे तो पहले ही उठोगे आप। फिर मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करनी होती है, थोड़ा सा टाइम अपने आप का खुद के साथ में स्पेंड करना होता है। तो उसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मेरा ये मी टाइम जो मुझे मिलता है सुबह के टाइम पे, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। जब सारे लोग उठ जाते हैं फिर तो भगदड़ मच जाती है, ध्रुव भी उठ जाता है, फिर तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जल्दी उठ जाती हूँ।
हाँ जी जनाब, तो अब मैं जा रही हूँ गाय के पास, चोकर ले जा रही हूँ और आटा डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। अब करेंगे हम काउ मिल्किंग। हाँ जी जनाब, तो मैंने चोक कर रख दिया भिगोने के लिए और ख़ुद करूँगी काउ मिल्किंग। जब तक मैं काउ मिल्किंग करती हूँ तब तक वो अच्छी तरह से जो है वो फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसमें जो मैंने नमक डाला होता है वो भी उसमें घुल जाता है अच्छी तरह से। हाँ जी जनाब, तो मैंने लाली और नंदू दोनों को बाहर बांध दिया है और चोकर भी दे दिया है। तो अब मैं करूँगी सारा गोबर और घास यहाँ से साफ़। तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आपने ये काम कब सीखा है, आप बाहर ही पढ़े लिखे हो और आपने जॉब की है चंडीगढ़ में, फिर आपने ये सब काम कब का सीखा है। तो मैं एक बात बोलती हूँ कि सीखा कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक सिर्फ देखा है। अपनी मम्मा को ये काम करते हुए मैंने बचपन से देखा है और वो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम देखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। और मैंने सीख के रखा था सब कुछ। काउ मिल्किंग भी सीख के रखी थी जब मैं स्कूल घर से ही जाती थी, मतलब घर से नज़दीक जो स्कूल है वहीं से जाती थी। तो तब मैंने सारा काम सीख के रखा था। बेशक उसके बाद कभी किया नहीं, बट मैंने सारा काम सीख के रखा था। और यू नेवर नो कि कब वो काम आपके काम आ जाता है। हाँ जी जनाब, बाहर का सारा काम निपटा के मैं आ गई हूँ किचन में और आज बना रही हूँ बहुत ही फेमस डिश हिमाचल की। ये मैंने कढ़ाई में डाली लस्सी और इसमें डालेंगे अब मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्च, नमक। अब इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। कितने लोगों को अंदाज़ा लग गया कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, साबुत धनिया, उसको इस तरीके से क्रश कर रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ लहसुन। अब इसको भी इसमें अच्छी तरह से कूट लूँगी। अब ये सारा पेस्ट निकाल के डालेंगे हम कढ़ाई में। जिनको पता लग गया मैं क्या बना रही हूँ वो कमेंट कर दे फटाफट से। और ये है रात के बचे हुए चावल, तो मैं इनको इस तरीके से हल्का सा सेपरेट कर दूंगी, चिपके से हैं थोड़े, और इनको भी डाल दूंगी कढ़ाई में। अब इसको घोल के देखते हैं। तो हमारा बेस बन गया है। अब इसमें बनाएंगे हम इस तरीके से आटे की छोटी छोटी सी बॉल्स और इनको डालेंगे कढ़ाई में। तो जनाब अब तो ज़ाहिर हो ही चुका है। तो ये मैं बना रही हूँ हिमाचल की बहुत ही फेमस डिश जिसको कहते हैं सिड्डू रेडी। और ये अपर हिमाचल में तो बहुत बनती है, लाजमी है। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं आटे के और इनको इस तरीके से लस्सी के बीच डाल देते हैं।
इसमें कोई तड़का नहीं लगता, कुछ भी नहीं। सिंपल लस्सी को ऐसे बॉईल करते हैं और उसमें सारा मटेरियल डाल देते हैं। मैंने कितनी छोटी छोटी बॉल्स डाली थी देखो आटे की, और फूल के कितनी बड़ी हो गई है। इसीलिए हमेशा छोटी बॉल्स ही डालनी होती है। ये देखिए, तो ये ऑलमोस्ट हमारी बनके रेडी है, बस इसको खोलने देंगे। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरा सुबह का शेड्यूल जितना मर्जी बिजी हो, लेकिन अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम पे बनाती हूँ और टाइम पे ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। और बहुत अलग सी चीज़ आज बना रही हूँ। रोज़ पराठे खाती हूँ, आज मैंने सिंपल सी रोटी बनाई है क्योंकि ताज़ा मक्खन निकला है, बिल्कुल ताज़ा अभी का। तो फिर मेरा मन किया मैं आज मक्खन ही खाऊंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे और इसका टेस्ट इतना यम्मी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यम्मी होता है। मतलब आप ट्राई करके देखना कभी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने दही भी ले ली है, दही के बगैर तो मेरा चलता ही नहीं है। तो ये देखिए, सिड्डू रेडी भी बनके तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से खौल गई है। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ये बनाने के बाद मैं चली गई थी खेत में। हमने यहाँ पे आलू बीज के रखे थे ना, तो फिर इनकी खुदाई करने चली गई थी। और इतने छोटे छोटे से आलू निकले ना, बारिश तो हुई नहीं और ये मिट्टी भी अच्छी नहीं थी, ताज़ा मिट्टी थी बिल्कुल ना। यहाँ पे देखो कितनी छोटी छोटी सी निकली है। हाँ जी जनाब, खेत का काम करके आई किचन में और यहाँ पे चाय लगा दी है क्योंकि हमारे आ गए हैं मिस्त्री काम करने के लिए। तो उनके लिए मैं यहाँ पे खाना भी एक साइड प्रिपेयर करूँगी और साथ ही साथ चाय भी लगा दी है। तो मैं बना रही हूँ आज मूंग की दाल। तो यहाँ पे मूंग की दाल मैं हमेशा घी के बीच ही बनाती हूँ। मूंग और मसूर की दाल घी के बीच ही तड़का लगाती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे फटाफट से जो है वो दाल प्रिपेयर कर देंगे। दाल बन गई है जनाब। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का काम। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही जल्द इसके ऊपर जो है वो फाइबर शीट डल जाएगी और ये कवर हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। नहीं तो जब बारिश होती है ना, सारा नीचे बारिश बारिश हो जाता है। तो जनाब, आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटू सा ब्लॉग है। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।